हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज विनोद बहादुर थापा एंड फाइनली आज वो वीडियो आ चुका है जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे एंड दैट इज हाउ टू कनेक्ट योर फ्रंट एंड विद योर बैक एंड डेटाबेस। जी हाँ गाइस, तो फ्रंट एंड में हम रिएक्ट यूज कर रहे थे, बैक एंड में नोड एंड देन एक्सप्रेस एंड फॉर डेटाबेस वी आर यूजिंग लाइक मोंगो एंड देन मोंगोस, दोनों हालांकि सभी एक जैसी है। बट फाइनली वो बारी आ गई है, हमने रजिस्ट्रेशन, लॉगिन एंड कॉन्टैक्ट फॉर्म ऑलरेडी क्रिएट कर चुका है। तीनों का जो डेटा है हमने स्टेट पे स्टोर करके रख चुका है। तो बस करना ये है, पहले जो मैं पोस्टमैन में डेटा फिल करके बैक एंड को पास कर रहा था, अब इंस्टेड ऑफ पोस्टमैन हम एक्चुअल रिएक्ट में हमने जो हमारा फ्रंट एंड डेवलप किया है यूजर इंटरफेस, एंड उसमें जो हमारा एक्चुअल रजिस्ट्रेशन फॉर्म का डेटा, लॉगिन फॉर्म का डेटा, कॉन्टैक्ट फॉर्म का डेटा, उसको अब हमें बेसिकली बैक एंड में डेटा पास करना है एंड देन डेटाबेस में डेटा को स्टोर करना है। तो गाइस फाइनली आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म को कैसे आप अपने बैक एंड एंड देन डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हो, एंड जब भी कोई यूजर हमारे एप्लीकेशन पे डेटा फिल करेगा तो पहले जो हमने सिर्फ स्टेट पे स्टोर करके रखा था, अब हम उस डेटा को एक्चुअल में हमारा डेटाबेस पे स्टोर करके मैं आपको दिखाने वाला हूं। बहुत ज्यादा मजा आएगा, कोर्स इशू एंड बहुत कुछ इशू आने वाले, तो मैं सब दिखाऊंगा कि आप उसको कैसे टैकल कर सकते हो। सो या गाइस, बिना किसी देर के अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले गाइस बहुत मेहनत लगती है इस कोर्स को बनाने में। तो मैं चाहता हूं, मैंने अभी तक किसी भी वीडियो में बोला नहीं, लेकिन प्लीज मैं चाहूंगा कि आप इस सीरीज को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इवन बेस्ट मंथ सीरीज है, आपको जो मन हो, मंथ सीरीज बाय थापा बोल के आप इंस्टाग्राम में मुझे टैग कर सकते हो, अपनी स्टोरी में आप मुझे शेयर कर सकते हो, आई मीन सीरीज को शेयर कर सकते हो एंड आप मुझे टैग कर सकते हो, मैं वो अपने इंस्टाग्राम में भी शेयर कर दूंगा। मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये सीरीज पहुंचे एंड उनकी मदद हो, ठीक है। सो गाइस, आज इस वीडियो में बहुत मजा आने वाला है एंड प्लीज इस वीडियो को एक लाइक पसंद आता है आपको, शेयर एंड देन 1 मिलियन नाम हमारा नेक्स्ट टारगेट है, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। सो गाइस, अब हम बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और गाइस, तो फाइनली हम हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं एंड लेट मी टेल यू वंस अगेन, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि फाइनली रिएक्ट को हम हमारा जो बैकएंड एंड देन जो डेटाबेस है उसके साथ आज हम कनेक्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए आज हम क्या करने वाले गाइस, आप देख सकते हो हमने रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, सारे पेजेस हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। इवन यूजर यहाँ पे जो भी डेटा फिल करता है, मैं आपको दिखाता हूँ। आज का वीडियो गाइस आप एकदम आराम से एकदम चिल होके देखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये भी नहीं बोलता कि आज आप मेरे साथ साथ ट्राई करो, नहीं, आज आप इस वीडियो को एकदम अच्छे से एंड तक देखिए, फंडा समझिए कि क्या होता है, कैसे हम बैकएंड को बेसिकली फ्रंट एंड को बैकएंड से कनेक्ट कर सकते हैं एंड डेटा जो है वो डेटाबेस में स्टोर करा सकते हैं। एक बार आपको आइडिया आ गया, देन आप गाइस ये जो लॉगिन है, देन ये जो कॉन्टैक्ट वाला है, ये सब कुछ आप खुद से यूं चुटकी में कर दोगे, बस थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, दिस इज आवर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, है ना। मैं यहाँ पे नाम रख देता हूँ अपना विनोद, चलो ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे रखने की भी जरूरत नहीं, मैं अगर यहाँ पे कंपोनेंट्स पे चलता हूँ एंड आप देख सकते हैं वी हैव रजिस्टर पे मैंने क्लिक की तो ये कुछ आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पे मुझे विनोद दिखाई दे रहा है ना। सो हियर इज ए विनोद एंड देन पासवर्ड पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ। तो आप एक चीज़ देख रहे हो गाइस, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो भी डेटा मैंने लिखा ऑलरेडी मुझे मेरे स्टेट पे बेसिकली फ्रंट एंड में तो मैंने स्टोर करके रखा ही है। सिर्फ इतना ही नहीं, अब अगर मैं कंसोल पे चलता हूँ, इन सबको मैं हटाता हूँ, द मोमेंट मैं रजिस्टर नाउ पे क्लिक करूंगा एंड बूम गाइस, सी ये देखिए सारा डेटा मुझे मिल रहा है। मुझे कोई टेंशन नहीं, बस इस डेटा को मुझे मेरे बैक एंड में भेजना है एंड देन डेटाबेस में उसको मुझे स्टोर कराना है। अब आप ध्यान से देखना, ये वही डेटा है जब मैंने स्टार्टिंग में, इफ यू रिमेंबर, आप देख सकते हो पोस्टमैन में जिस तरीके से मैंने जो डेटा लिखा था एंड यहाँ पे सेम वो डेटा तो मुझे मिल ही गया। बस अब मुझे जो मैं पोस्टमैन के थ्रू डेटाबेस पे स्टोर कर रहा था, अब वही रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो एक्चुअल हमारा वेबसाइट है, जो इन रियलिटी हम ऐसे ही करते हैं, तो डेटा तो मैंने गेट कर चुका है, इसको बस मुझे यहाँ पे स्टोर करना है। तो उसके लिए हमें क्या कोड लिखना पड़ेगा वो आप एकदम ध्यान से देखिएगा एंड बिलीव मी, ये सच में अगर आप अच्छे से देखते हो, समझते हो, तो आपको बहुत ईजी लगने वाला है, क्योंकि जो आज मैं करने जा रहा हूँ वो ऑलरेडी हम पोस्टमैन के साथ कर चुके हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, देखो कितनी सिमिलैरिटी है। तो ध्यान से देखना गाइस, सबसे पहले सो हियर वी हैव अ डेटाबेस, मैं चलता हूँ यहाँ पे ब्राउज कलेक्शन पे एंड अगर मैं ब्राउज कलेक्शन पे चलता हूँ, सो हियर वी हैव दिस एडमिन, आई थिंक एक सेकेंड ना गाइस, मैं जल्दी से चेकआउट कर लेता हूँ कि अभी देखो कंफ्यूजन हो सकता है, इतने सारे भरे पड़े यहाँ पे डेटाबेस। तो मैं चलता हूँ मेरे .env पे, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो दैट इज कि मन_admin मेरा डेटाबेस का नाम है, ठीक है। मुझे आइडिया आ गया कि मन_admin मेरा डेटाबेस का नाम है एंड देन वी हैव दिस यूजर पे अगर मैं चलता हूँ तो हमने ऑलरेडी पोस्टमैन के थ्रू ये सबको इंस्टॉल किया था। देखो एक सेकेंड, आपको दिख रहा है या नहीं है,
चलो ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं यूजर नेम, ईमेल, फोन एंड देन पासवर्ड एंड इज एडमिन का तो बाद में देख लेंगे। तो ये सब कुछ हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ध्यान से देखना, जब आप पोस्टमैन के थ्रू शेयर करते हो गाइस, तब हम क्या करते हैं, सबसे पहले वी नीड यूआरएल। हम एक मेथड यूज करते हैं दैट इज योर पोस्ट, उसमें हम एक यूआरएल पास करते हैं हमारे बैकएंड के लिए, एंड ये वही यूआरएल है, बेसिकली ये वो रूट है जिसको अगर आप ध्यान से देखोगे ड्यूरिंग आवर लाइक बैकएंड वाला पार्ट जब हम कर रहे थे, तो यहाँ पे आप देखना दिस इज इट, API-auth। जब भी कोई इस पे जाएगा तो वो ऑथ रूट पे जाएगा, समझ रहे हो, ऑथ रूट यहाँ पे है राइट जगह पे। तो ऑथ रूट पे API// यहाँ पे देखिए ना, API/auth/register जब वो करेगा, हेयर वी हैव दिस रूट, समझ रहे हो, तब वो हमारे कंट्रोलर पे चला जाएगा, बेसिकली रजिस्टर पे डेटा चला जाएगा। तो मुझे इस रूट पे डेटा को सेंड करना है, ठीक है। एंड वो डेटा के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, वो डेटा मैं कैसे शेयर करूंगा, ये बात, मेथड पोस्ट यूआरएल मुझे ये चाहिए। अब डेटा मैं जो ये सेंड करना चाहता हूं, जो कि मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, इसको मैं सेंड कैसे कर सकता हूं। देखो याद है मैंने हेडर्स पे गया था, वी हैव दिस प्रॉपर्टी कॉल हेडर्स, जिसमें हमें बताना पड़ता है कि मैं जो डेटा भेज रहा हूं वो एक जेसन फाइल है। तो कंटेंट का जो मेरा टाइप है कंटेंट, यूट्यूब पे आपको अच्छे अच्छे कंटेंट डालो तभी डॉलर आएगा, बोलने के लिए लोग बोलते आता कुछ नहीं है, बट जो भी कंटेंट तो मालूम है ना, कंटेंट अच्छा होना चाहिए। तो ये लाइन आपको लिखना जरूरी, देखा पोस्टमैन में जो ऑलरेडी था वही हमें करना है। हेडर्स में कंटेंट हाइफन टाइप मुझे बताना है, मेथड पोस्ट, और ये यूआरएल मुझे पास कर देना है। एंड देन वी हैव दिस बॉडी, तो बॉडी में मुझे ये डेटा पास करना है। दिस इज इट गाइस, बस जो मैं पोस्टमैन के थ्रू कर रहा था, अब ये मैं फ्रंट एंड के थ्रू करने वाला हूं। मैंने बिना लाइक फ्रंट एंड स्टार्ट किए बिना ही ये आपको बताया, क्योंकि अब आप देखना कि जिसने भी पोस्टमैन किया था, हेडर्स, बॉडी, मेथड पोस्ट एंड देन दिस यूआरएल, दिस इज इट, बस इतना ही अब मुझे फ्रंट एंड के साथ करना है। सो दिस इज आवर मंथ 2023, ठीक है, आप देख सकते हो, है ना। मैं यहाँ पे चलता हूँ, सो इसको मैं हटा रहा हूँ। मैं एक काम करता हूँ, मैं बेसिकली यहाँ पे चलता हूँ, मेरे ओपन एडिटर जितने भी है सबको मैं हटा रहा हूँ। डायरेक्टली मुझे चलना होगा मेरे register.jsx फाइल पे, ठीक है। ये देखो, ये वो पार्ट है जब भी यूजर फॉर्म को सबमिट करता है तो मैं ये फंक्शन कॉल कर रहा था, एंड जितने भी मेरे डेटा है वो ऑलरेडी इस यूजर स्टेट वेरिएबल का अंदर ऑलरेडी है। तो गाइस अगर आपको अभी तक प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं किया है या आपको अच्छे से आइडिया है तो प्लीज चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ध्यान से देखना। मुझे एक यूआरएल लगेगा विथ मेथड पोस्ट विथ हेडर्स, कंटेंट टाइप इक्वल टू application/JSON बॉडी विथ द JSON डेटा, दिस इज इट, बस यही मैं अब यहाँ पे करूँगा। ध्यान से देखना कैसे करूँगा। सो वी हैव अ कॉन्स्ट, लेट्स सेट, ऑब्वियसली हमें वो रेस्पॉन्स तो देगा राइट। जब भी आप यहाँ पे भी अगर मैं क्लिक कर देता हूँ तो मुझे अभी डेटा नहीं दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने अभी तक यहाँ पे मेरा जो सर्वर है उसको क्या बोलते हैं आप, रिस्टार्ट नहीं किया है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, मैं सर्वर जो है उसको मैं रिस्टार्ट कर देता हूँ। सो इट्स CD सर्वर, पहले तो मुझे अंदर जाना पड़ेगा, एंड देन नोडमॉन, ठीक है, नोडमॉन, एक सेकेंड, ये नोड एंड देन मॉन server.js, तो ये 5000 में रन कर रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम परफेक्ट हो चुका है ये। एंड मैं अब Ctrl+S सेव कर देता हूँ। इसको एज इट इज थोड़ी देर के लिए कमेंट में एक बार यहाँ चल के फिर से मैं सेंड करना चाहूँगा, एंड बूम गाइस सी, आप देखिए मुझे इस तरीके से ये जो तीनों पार्ट आपको दिख रहा है, मैसेज, टोकन, यूजर आईडी, ये मुझे एज ए रेस्पॉन्स मिल रहा है। दिस इज वाई मैंने ये आपको बताया, मैंने कहा ना आज इस वीडियो को आराम से भाई 15 मिनट 20 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा, लेकिन वांस आपको पता चल गया लाइफ टाइम आप फ्री हो जाओगे। जो एक सता रहा था कि फ्रंट एंड को बैक एंड से कैसे कनेक्ट करना है, तो आपको पता चल गया। रेस्पॉन्स में मुझे ये 3 चीज़ें मिल रही है। सबसे पहले दिस यूआरएल, तो यूआरएल हम कैसे पास करते हैं गाइस, ऑब्वियसली यू कैन यूज इधर अ फैच और एक्सियोस या और भी चीज़ें है कर सकते हो। लेट्स गो विथ फैच, सबसे ज़्यादा ईजी, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, ये देखो, कुछ नहीं करना है, इसको कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट कर दो, खत्म, यही करना था। अब ध्यान से देखना, ये फैच के अंदर ही कॉमा आपको एक बेसिकली ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा एज अ ऑप्शनल डेटा। ऑप्शनल मतलब अब जिसमें बताना पड़ेगा ये जो आप यूआरएल पास कर रहे हो इसका मेथड क्या है। गेट करते मतलब आप डेटा ले रहे हो, लेकिन मैं डेटा ले नहीं रहा हूं, मैं डेटा दे रहा हूं। सो इट्स अ पोस्ट, तो मेथड पोस्ट, ठीक है। आप देख रहे हो ना, ये मैं जानबूझ के पोस्टमैन से रिलेट कर रहा हूं ताकि आपको नेक्स्ट टाइम पता चल जाए, अच्छा है यार पोस्टमैन मतलब फ्रंट एंड ही है। इसलिए जब मैंने फर्स्ट टाइम पोस्टमैन बताया मैंने कहा था कि रिएक्ट में भी हम यही करेंगे।
सो इट्स अ मेथड, आप देख सकते हो ऑटोमेटिक सजेशन आता है, इट्स अ मेथड। एंड आपको यहाँ पे इस तरीके से पोस्ट लिख देना है। एंड ऑब्वियसली ये क्या गाइस, आपका ये एक ऑब्जेक्ट है राइट, तो आपको इक्वल टू नहीं, आपको कॉलन लिखना पड़ेगा, एक कॉमा दे दीजिए, ठीक है। देन सेकंड क्या है, सेकंड है आपका हेडर्स। हेडर्स में आपको बताना पड़ेगा जो डेटा हम पास कर रहे हैं बॉडी में वो क्या है, किस टाइप का है वो। ऑब्वियसली इट्स योर जेसन, तो ये कंटेंट टाइप, ये डिट्टो डिट्टो गाइस डिट्टो। यहाँ पे मैं चलता हूँ हेडर्स इक्वल टू, देख रहे हो आप एकदम हेडर्स। अगेन आपको ये डायरेक्टली आप दो दो डेटा एक साथ तो लिख नहीं सकते ना, तो आपको अगेन एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, उसके अंदर ये जो यहाँ पे लिखा है इसको करो आप कॉपी, हालांकि मैं डायरेक्टली टाइप कर देता हूँ। एंड बहुत सभी लोग एक मिस्टेक करेंगे यहाँ पे, दैट इज कंटेंट, या तो अंडरस्कोर टाइप कर देंगे या तो सी स्मॉल में टी स्मॉल में लिख देंगे। बट ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, मैं एकदम आपका पूरा एक सेकेंड गाइस, मैं यहाँ पे ना आपको दिखा देता हूँ, एक बार ध्यान से देखिए क्या लिखा है, सी कैपिटल है, ये जो सी है वो कैपिटल है, इवन टी इज ऑल्सो कैपिटल, एंड बीच में हाइफन है ना कि एक अंडरस्कोर है। तो ये कभी मत भूलना, मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ कि गाइस मैंने या तो इसको हाइफन कर दिया है तो या टी स्मॉल लिखा या तो सी स्मॉल लिखा, मैं सोचता रहता हूँ भाई हो क्या रहा है यहाँ पे ये। बट जब आप 1000 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया आ ही जाएगा कि ये सी कैपिटल है यहाँ पे। कॉन्टैक्ट, देखो मैं ही कॉन्टैक्ट बोलो, इट्स अ कंटेंट हाइफन एंड देन टाइप, ठीक है, बस दिस इज इट। एंड यहाँ पे ऑब्वियसली आपको यही लिखना पड़ेगा, एप्लीकेशन /जेसन। सो एप्लीकेशन /जेसन, सिंपल। अब सिर्फ एक चीज बचा ना, सिर्फ एक चीज बचा, दैट इज योर बॉडी। एंड सिर्फ बॉडी में हमने ये नहीं किया था, सिर्फ बॉडी में मैंने डेटा पास नहीं किया था, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मोस्टली लोग भूल जाते शायद अगर वो डिफॉल्ट नहीं होता है। तो यहां पे ध्यान से देखिए, बॉडी में वी हैव दिस पार्ट ऑल्सो, ये देख रहे हो गाइस, एक सेकेंड में इसको दिखाता हूं आपको वंस अगेन। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, तो आपको जस्ट एकदम मेक श्योर करना है कि ये वाला जो पार्ट है, तो बॉडी जो है वो क्या है, जेसन फॉर्मेट में है, समझ रहे हो। ये आप में से बहुतों ने कभी ध्यान दिया है यानी पोस्टमैन में, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पोस्टमैन है, एल्स बहुतों का टेक्स्ट या बहुतों का जावास्क्रिप्ट रहता है तो वो कभी काम ही नहीं करेगा। देखो ना इस तरीके से एरर आ जाएगा एल्स, समझ रहे हो। सो इट्स अ जेसन, बॉडी में मुझे जेसन डेटा पास करना है जिसमें ये सारी वैल्यूज होंगे जो मुझे पास करना है। ध्यान से देखना अभी यहाँ पे ये जो पार्ट है यहाँ हो रहा है, इसी के अंदर मैं चलूंगा, इट्स अ बॉडी सॉरी ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलूंगा, अब यहाँ पे बस आपको क्या लिखना है, जेसन डेटा है। एंड ऑब्वियसली मेरे पास ये जो डेटा है, इफ यू रिमेंबर, मैंने ये जो डेटा, एक सेकेंड चला गया डेटा, आई होप या परफेक्ट। तो ये जो डेटा आपको दिख रहा है गाइस, ये देखो ना, ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, बट हमें यहाँ पे क्या डेटा पास करना है, जेसन। सो सिंपल, वी नीड टू कन्वर्ट जेसन इनटू ऑब्जेक्ट इनटू जेसन। सो यहाँ पे आपको गाइस सिंपल जेसन डॉट वी हैव दिस स्ट्रिंगिफाई मेथड, एंड सारा डेटा तो मेरे पास ऑलरेडी है इन आवर यूजर। ये वही तो डेटा है, यूजर जो मैं पास कर रहा था वो मुझे यहाँ पे पास कर देना है, खत्म। यही है गाइस जो हमने पोस्टमैन में किया था, सेम वो मुझे अब मेरे फ्रंट एंड में करना है। आई होप अब आपको पता चल गया होगा। जब मैंने ये वीडियो बनाई थी, यहाँ पे मैं चलता हूँ, मैं दिखाता हूँ, जब मैं स्टार्टिंग में मैंने देखो, ये देखो यूजर रजिस्ट्रेशन विथ पोस्टमैन, जब मैंने ये वीडियो बनाया था तब मैंने आपको क्लियर कट कहा था भाई इस वीडियो को एक बार आप समझ जाओ, आपको पता चल जाएगा कि आप रिएक्ट में ही काम कर रहे हो, बस इंस्टेड ऑफ रिएक्ट हम वो पोस्टमैन यूज कर रहे थे, तब आपको पता चल गया। सो ये जो रेस्पॉन्स है, आप एक चीज याद रखना, ये जो फैच है ये ऑब्वियसली आपको प्रॉमिस रिटर्न करता है। सो प्रॉमिस को हैंडल करने के लिए इधर यू कैन यूज दी डॉट देन या डॉट देन, वही जो नॉर्मल प्रॉमिसेस है, एल्स उसको भी और ईजी करने के लिए वी हैव एसिंक अवेट, ठीक है। सो इट्स अ एसिंक अवेट, या दिस इज इट। अभी ये रेस्पॉन्स में मुझे बता रहा है कि आपने इसको कभी यूज नहीं की, तो ठीक है ना, यूज कर लेते ये पार्ट ओवर हियर। यहाँ पे मैं चलता हूँ, ठीक है, console.log करके दिखाता हूँ कि मुझे रेस्पॉन्स में क्या मिला, हालांकि मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ हमें रेस्पॉन्स में क्या मिलता है, ठीक है, दिस इज इट। मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, हाँ रेस्पॉन्स में एग्जैक्टली मुझे वो डेटा फिलहाल अभी नहीं मिलेगा क्योंकि हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा अगेन, बट इस तरीके से मैंने कर दिया, ठीक है। एंड एक काम हम कर सकते हैं यहाँ पे, डैट इज ठीक, इसी के नीचे में चल के इसको मैं ट्राई एंड देन कैच के अंदर रख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि जो मेन था आपको बताना, आई होप आपको वो तो पता चल ही गया, तो क्या टेंशन है अब, है ना, कोई टेंशन नहीं। console.log यहाँ पे चलता हूँ एंड देन एरर, एंड एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे कॉमा देके कि पता तो चले रजिस्टर बोल के कि रजिस्टर से आ रहा है, अगर कुछ होता है तो दिस इज इट, ठीक है। ये मेरा काम हो गया, मैं Ctrl+S सेव कर रहा हूँ। मैं अब यहाँ पे चलता हूँ, इसको मैं एक बार रिफ्रेश करना चाहूँगा। ऑलराइट, सो गाइस मैं यूज़र नेम लिख देता हूँ विनोद, यहाँ पे मैं ईमेल लिख देता हूँ टेस्ट
123 एंड पासवर्ड पे गाइस मैं कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। एंड मैं अब रजिस्टर नाउ पे क्लिक करता हूँ एंड बूम गाइस सी ऑल आर गाइस। तो फाइनली आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमें कोर्स पॉलिसी का जो एरर है वो हमें आ गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा औसम है एंड मैं इसी का ही वेट कर रहा था। द मोमेंट आपको कोर्स पॉलिसी का एरर आता है, इसका सिंपल मतलब ये है कि हमारा जो फ्रंट एंड है वो बैक एंड से कनेक्ट हो चुका है। इट जस्ट सर्वर को ये आइडिया नहीं आ रहा कि, तो गाइस यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि हमारा ये जो बेसिकली सर्वर है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, वो किस पे रन कर रहा है, वो 5000 पे रन कर रहा है। वहीं अगर आप देखते हो हमारा ये जो फ्रंट एंड है वो कहाँ रन कर रहा है, वो गाइस रन कर रहा है 5173 पे। तो अब यहाँ पे कोर्स पॉलिसी का सिंपल मतलब बस इतना ही है कि ये जो एक फीचर है ये गाइस वेब ब्राउज़र, जो कि जितने भी वेब ब्राउज़र है उन्होंने इंप्लीमेंट की है ताकि जो भी ऐसे अनवांटेड जो रिक्वेस्ट है उनको वो ब्लॉक कर सके। बस कोर्स पॉलिसी का सिंपल फंडा ये है कि सर्वर जिस पोर्ट पे या जिस डोमेन पे रन कर रहा है, आपका फ्रंट एंड भी उसी डोमेन पे ही रन करना पड़ेगा। एंड ड्यूरिंग प्रोडक्शन गाइस कभी कोर्स पॉलिसी का वार्निंग नहीं आता, क्योंकि जैसे मेरा ये फ्रंट एंड है, लाइक ये थापा technical.shop है, इसमें क्या हो रहा है ना, मेरा ये जो बैक एंड है एंड देन मेरा ये जो फ्रंट एंड है, दोनों मैंने सेम बीपीएस, मेरा जो बीपीएस सर्वर है वो दोनों उसी पे ही रन कर रहा है। तो हमें कभी प्रोडक्शन में ये कोर्स पॉलिसी नहीं आने वाला, आई मीन मोस्ट ऑफ द केस नहीं आएगा, क्योंकि दोनों सेम डोमेन पे है। बट हमारे ब्राउज़र के केस में हमारा ये जो डेटाबेस है वो 5000 पे रन कर रहा है एंड यहाँ पे बता भी रहा है कि ये जो फ्रॉम ओरिजिन है लोकल होस्ट 5173 हैज़ बीन ब्लॉक्ड बाय द कोर्स पॉलिसी। देखो ना, 5173 हैज़ बीन ब्लॉक्ड बाय द कोर्स पॉलिसी। तो बस अब हमें करना ये होगा कि हमें हमारे सर्वर को बताना पड़ेगा कि अगर 5173 इस पोर्ट नंबर से अगर कुछ भी रिक्वेस्ट आता है वो हमारी ही फैमिली का हिस्सा है। आप बैक एंड हो तो वो हमारा फ्रंट एंड जो दुनिया को दिख रहा है, तो आप उसको रेस्ट्रिक्ट मत कीजिए। उसके अलावा अगर कुछ आ गया तो उसको रेस्ट्रिक्ट कर दीजिएगा। हमें अब वो कहते हैं ना, वो जो एक्सेस है वो देना पड़ेगा अब हमारे सर्वर को, बताते हुए कि 5173 हमारा ही एक पार्ट है फ्रंट एंड का बोल के। बस उतना ही करना है। दोनों डिफरेंट डोमेन पे रन कर रहे, इसलिए कोर्स पॉलिसी आ गया। सो गाइस देखिए बहुत ही ज़्यादा ईजी है, सिंपली आपको कोर्स यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। सो गाइस अब वो जो कोर्स पॉलिसी था उसको हम टैकल कर लेते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा ईजी है। सो आपको कोर्स अब देख सकते हो दिस एनपीएम पैकेज, ठीक है, कोर्स एक एनपीएम पैकेज है, हमारे पास ऑलरेडी है। आप देख सकते हो वीकली डाउनलोड्स 10 मिलियन, बहुत ही ज़्यादा ही है। आपको सिंपली इसको इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखो उसको गेट करना होगा एंड app.use एज अ मिडिलवेयर आपको इसको यूज़ करना है। डेट्स इट, इतना ही होगा। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ हमें लगेगा, मैं आपको बताता हूँ, डेट इज कोर्स ऑप्शन। तो यही बस हमें करना है और कुछ नहीं। हमें बताना होगा हमारे सर्वर को कि जो ओरिजिन है, जो मेरा रिएक्ट का ओरिजिन है वो 5173 से अगर रिक्वेस्ट आ रहा है, अगर ओरिजिन वो रहेगा तब आप उसको एक्सेस दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अपना ही रिएक्ट पार्ट है, वो अपना ही छोटा भाई है, अपना ही फ्रंट एंड है जो दुनिया को दिख रहा है ना। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ऑलराइट, इसको मैंने कॉपी कर लिया। होप आपको एटलीस्ट कोर्स पॉलिसी का तो आइडिया आ गया है ना, कि दोनों अगर डिफरेंट डोमेन पे रन करो तो आना ही आना है। सर्वर पे आइए एंड मेक श्योर, सॉरी ओवर नॉट हियर, टर्मिनल आपको ओपन करना होगा। आपको सर्वर के अंदर आना है टर्मिनल ओपन करने के बाद एंड यहाँ पे आपको इसको इंस्टॉल करना है एंड मेक श्योर आप सर्वर के अंदर हो, ना कि क्लाइंट के अंदर। क्लाइंट आपका फ्रंट एंड वाला पार्ट है, कोर्स हमें लगेगा सर्वर में, ठीक है। दिस इज इट, मेरा ये काम हो गया है। इसको मैं रन कर देता हूँ। node-mouse-server.js 5000 में रन करा, परफेक्ट, चलो ठीक है, अच्छी बात है। सो गाइस इंस्टॉल तो हो गई है। जस्ट package.json फाइल पे आके आप एक बार देख लीजिए कि कोर्स प्रॉपर्ली इंस्टॉल हुआ या नहीं। दिस इज इट, ठीक है। आप बहुत ही ज़्यादा ईजी है, सिंपल। आपको सबसे पहले तो इसको इंक्लूड करना पड़ेगा, यू नो। सो लेट्स डू इट। मैं यहाँ पे चलता हूँ। कॉन्स्ट आपको कोर्स लिखना पड़ेगा एंड देन यू नीड टू रिक्वायर योर कोर्स। तो यहाँ पे हम चलते हैं एंड आपको ये जो कोर्स है उसको इस तरीके से गेट करना पड़ेगा। अब ये जो कोर्स है इसको एज अ मिडिलवेयर गाइस अब आपको यूज़ करना है, सिंपल। हाँ, तो ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है गाइस जेसन, क्योंकि ऑब्वियसली डेटा गेट करने से पहले ही हमें वो एक्सेस तो देना पड़ेगा। ये तो बात की बात है, जब वो डेटा मिल के हम उसको बता रहे कि आप जेसन यूज़ कर सकते हो, लेकिन उससे पहले एक्सेस तो मिल जाए। तो इसलिए इसके ऊपर मैं चलता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट्स टैकल कोर्स, कुछ भी लिख सकते हो, या हैंडलिंग कोर्स पॉलिसी इशू, ये भी आप लिख सकते थे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ app.use। अब एक मिडिलवेयर है जहाँ पे मैं बोल देता हूँ सिंपल कोर्स। दिस इज इट। बस आप इतना भी लिख देते हो, एक बार हम करके देखते क्या होता है, ठीक है। इतना मैंने किया। मैं चलो मेरा ये रन कर ही रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, इस जगह पे मैं वापस इंस्पेक्ट करता हूँ। मैं कंसोल पे सब कुछ डिलीट करके वापस इसको मैं एक और बार हिट करता हूँ,
तो गाइस दिस टाइम आप देख सकते हो कि मुझे कोर्स पॉलिसी का कोई वैसे वार्निंग तो आया नहीं है, लेकिन मुझे ये भी देखना है कि वार्निंग आए ना, इससे इतना मैटर तो नहीं होता है। लेकिन टेस्ट 2 यहाँ पे टेस्ट 21, क्या वो डेटाबेस में डेटा स्टोर हुआ है, हमें वो भी तो देखना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, टेस्ट 91 तो मुझे दिखा रहा है, लेकिन आई गेस ये 91 मुझे कहाँ से आ रहा है, एंड 91 है या कितना है वो, इट्स 21। एक काम करता हूँ, मैं एक और बार इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, ओके। तो इसको मैं हटा रहा हूँ, मैं अगेन रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो test@test1 है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, वी हैव दिस यूज़र मन_admin ही है हमारा। मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा। सो नहीं गाइस, डेटा अभी तक स्टोर नहीं हुआ है, डेटा स्टोर नहीं हो रहा। अब वो कहाँ जा रहा है, अब मैं यहाँ पे चलना चाहता हूँ एक बार। यहाँ पे तो कुछ दिख नहीं रहा है, यहाँ पे भी मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो गाइस अब आपको लग रहा होगा फिर डेटा जा कहाँ रहा है, डेटा तो दिख ही नहीं रहा हमें, है ना यहाँ पे कोई वार्निंग है, ना यहाँ पे कोई एरर है, ना हमें यहाँ पे कोई एरर आ रहा है। तो मैं अब आपको बताता हूँ एक चीज़, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जब आप इस तरीके से कोर्स लिख रहे हो तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन है जो आपको देना पड़ेगा, ऑप्शन है जो आपको बताना पड़ेगा। तो ये ऑप्शंस क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी दे रखी, लाइक इट्स अ ओरिजिन, है ना। अब और भी 2-3 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक। इसके ऊपर मैं जा रहा हूँ, मैं एक ऑप्शंस ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो इट्स अ कोर्स, उन्होंने जिस तरीके से कोर्स ऑप्शंस लिखा था मैं भी वही लिख रहा हूँ, कोर्स ऑप्शंस इक्वल टू, यहाँ पे मैं सबसे पहले तो ये लिखूंगा मेरा ओरिजिन। ऑब्वियसली ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, क्यों, क्योंकि हमारा ये जो रिएक्ट है वो इस जगह पे रन कर रहा है, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, मेरा ओरिजिन ये होगा। अब मैंने इस तरीके से रजिस्टर की नीड नहीं है हमें, दिस इज इट। तो मेरा ओरिजिन अगर यहाँ से डेटा आता है तो आप उसको एक्सेस दे दीजिएगा, एंड साथ ही साथ आपको मेथड भी पास करना पड़ेगा। हो सकता है ना कि 5173 से अभी तो फिलहाल मैं सिर्फ पोस्ट मेथड गेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आगे जाके डेटा मुझे रीड करना रहा, बहुत कुछ हो सकता है ना। तो मैं बोलता हूँ गेट, चाहे वो पोस्ट हो, चाहे वो पुट हो, चाहे वो डिलीट हो, समझ रहे हो गाइस। आपको ये सब इस तरीके से बताना पड़ेगा, पैच हो, ठीक है, या आपका वो हेड हो। तो ये सब अगर डेटा आता है, बेसिकली ये सारे मेथड से को अगर हम यूज़ करके रिक्वेस्ट आ रहा है फ्रॉम 5173 तो आप उसको एक्सेस दे दीजिएगा। एंड यहाँ पे वी हैव दिस क्रेडेंशियल्स होगा, हाँ इतना याद रखना, एंड सी स्मॉल ही रखिए, एंड लास्ट में एस ऐड करके आप ट्रू कर दीजिए। ये अगर आप इतना कर देते हो, अब ये जो कोर्स का ऑप्शन है, ये जो कोर्स दिख रहा है इसके अंदर पैरेंथेसिस एंड आप ये पास कर दीजिए। तो गाइस दिस इज इट, इतना ही आपको करना था। कोर्स पॉलिसी यही था कि आपने अब आप सर्वर को बता दिया कि अगर इस ओरिजिन से कोई भी मेथड हो, अगर वो रिक्वेस्ट कर रहा है आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, एंड उसका जो रेस्पॉन्स है आप रेस्पेक्टफुली आप उनको शेयर कर दीजिए, दिस इज इट। मैं एक बार यहाँ पे चलता हूँ, इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ, मैं एक बार इसको रन कर देता हूँ। फ्रंट एंड में आई डोंट थिंक कि मुझे कुछ करने की नीड है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, तो अभी तक यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमें आ नहीं रहा था, अब इसको मैं हटा रहा हूँ, इसको मैं एक और बार रिफ्रेश कर देता हूँ। तो मैं विनोद एंड कुछ भी मैं फिलहाल अभी के लिए टाइप कर देता हूँ, ओके। सो इम्तिहान की घड़ी आ चुकी है, आई एम सुपर एक्साइटेड। सो 3, 2, 1 एंड बूम गाइस, सी देखो मुझे रेस्पॉन्स आ गया, सी आई एम गेटिंग द रेस्पॉन्स। ये देखिए मुझे रेस्पॉन्स आ गया, जिसमें से रेस्पॉन्स डॉट बॉडी डॉट हेडर्स में आप देख सकते हो डॉट ओके ट्रू है, रीडायरेक्टेड फॉल्स, स्टेटस 201, टेक्स्ट का जो स्टेटस टेक्स्ट है वो क्रिएटेड है, टाइप कोर्स। मतलब फाइनली ये जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट था वो ये 2 थे, कि जिसमें से क्रिएटेड एंड 201। अब अगेन ये देखो 201 एंड देन। सो गाइस अब आपको पता चल गया ना, आपका पोस्टमैन ही रिएक्ट है इनडायरेक्टली। अगर अब मैं आपको बोलूँ तो देखो स्टेटस यहाँ पे आ गया, ये रेस्पॉन्स मुझे मिलेगा अगर मैं बॉडी को भी वो कर दूंगा अब मुझे। लेकिन जो भी हो, मैं अब यहाँ पे अगर अप्लाई पे क्लिक करता हूँ एंड बूम गाइस, सी thapa1@test.com हो गया खत्म। सो दिस इज योर मेन आई थिंक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो यही था कि फ्रंट एंड को हम बैक एंड से कैसे कनेक्ट करें। अब रिएक्ट में जो भी देखो ना, मुझे खाली इसको होस्ट करना है, अब आप जो भी डेटा फिल करोगे मुझे यहाँ पे आ जाएगा। अभी भी चीज़ें हैं बहुत सारी जो आप यहाँ पे टैकल कर सकते हो, इसको और बेटर कर सकते हो। लाइक सबमिट करने के बाद भी डेटा इधर ही पड़ा हुआ है, समझ रहे हो, तो वो हम कैसे कर सकते हैं गाइस, वो तो ईजी है। उसके लिए क्या करना होगा, मैं अब यहाँ पे चलता हूँ एंड डोंट वरी, अभी हम इस पर थोड़े और काम करने हैं, नोटिफिकेशन पुश कराना है, एरर मैसेज डिस्प्ले कराना है, बट एटलीस्ट अगर ध्यान से देखना है यहाँ पे रेस्पॉन्स पे अगर वो ओके होता है ट्रू, तो मैं सिंपल लिख सकता हूँ यहाँ पे
इफ़ हमारा ये जो रेस्पॉन्स है, ठीक है, अगर ये ओके है, ऑब्वियसली रेस्पॉन्स डॉट ओके, अब आपको पता चल गया रेस्पॉन्स डॉट ओके मतलब इफ़ इट्स ट्रू, या तो रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस इक्वल टू 201 या रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस टेक्स्ट क्रिएटेड, अगर इस तरीके से होता है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मेरा ये जो डेटा है इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ एंड यहाँ पे मेरा ये जो सेट यूज़र है, वी हैव आवर सेट यूज़र, यहाँ पे मैं चलता हूँ और ये जो है डेटा उसको मैं एज इट इज़ यहाँ पे रख देता हूँ और मैंने बोल दिया भाई इसको एकदम एम्प्टी कर दो आप। एंड ऑब्वियसली ये एक ऑब्जेक्ट था ये, तो मुझे कुछ वो इस तरीके से करना पड़ेगा। दिस इज़ इट, मेरा काम हो गया। द मोमेंट इतना मैं करता हूँ मेरा काम हो जाएगा। एंड यहाँ पे मैं एक और चीज़ कर सकता हूँ कि हालांकि वो ना करता तो भी चलता, लाइक वी हैव अ नेविगेट, राइट, इफ़ यू रिमेंबर वी हैव नेविगेट, सो इट्स नेविगेट फ्रॉम, मैं सॉरी आपको नेविगेट नहीं लिखना है, यूज़ नेविगेट लिखना पड़ेगा, यूज़ नेविगेट फ्रॉम वी हैव अ रिएक्ट राउटर डोम, दिस इज इट। तो ये जो यूज़ नेविगेट है आप यहाँ पे बहुत ईजिली कॉन्स्ट नेविगेट इक्वल टू यूज़ नेविगेट का यूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पे जो है ये होने के बाद, ठीक है, आप नेविगेट करा सकते हो उनको, इफ़ इट्स ट्रू देन उनको आप लॉगिन पे भेज दीजिए, ठीक है, एल्स आप एरर यहाँ पे दिखा सकते हो, ये आप कर सकते हो, ठीक है। मैं अगर यहाँ चलता हूँ तो इसको एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ, लेट्स सी कुछ नहीं है। सो गाइस आप देख सकते हो कि दिस टाइम इट्स thapa2@test.com, थापा 2 कहीं नहीं है ना, नहीं है, चलो ठीक है। मैं इसको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करता हूँ एंड बूम गाइस सी देखो रेस्पॉन्स मुझे आ गया, मैं देखो लॉगिन फॉर्म पे चला गया, अब वो डेटा वहाँ जा चुका। तो इस तरीके से गाइस कितनी ईजिली रजिस्ट्रेशन करने के बाद हम लॉगिन फॉर्म पे आ गए। एंड मैं अब यहाँ पे चलता हूँ, फिर से अप्लाई करता हूँ, इट्स थापा 1, अभी वो थापा 2 होना चाहिए वहाँ पे। एंड बूम गाइस ये देखिए, सो नाउ वी आर गेटिंग आवर, देखो एक सेकेंड क्या हो गया, मैं वापस यहाँ पे चलता हूँ। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा ये जो थापा 2 आप दिख रहा है ये वाला हो गया मेरा, ये देखो थापा 2 अभी जस्ट मैंने किया था। सो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। ये जो कोर्स पॉलिसी है गाइस, आई थिंक मैं इसके ऊपर कल फिर से एक और वीडियो बनाना चाहूँगा, क्योंकि इसको हाईलाइट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, समझ रहे हो। इससे पहले मैंने प्रॉक्सी यूज़ की थी प्रीवियस मेरा जो आज से 2 साल पहले वाले सीरीज़ में, बट इस टाइम मैंने ये यूज़ की एंड ये कितना नीट एंड क्लीन आपको लग रहा है। तो गाइस नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपका ये कनेक्ट सक्सेसफुली हुआ या नहीं। सोर्स कोड तो मैं आपको अगेन मेरे ऑसम वेबसाइट thapatechnical.source पे गेट करा ही दूंगा, तो बिल्कुल टेंशन नहीं है। मेरा कंप्लीट यूट्यूब में जितने वीडियोस थे सब सोर्स कोड अगर आपको चाहिए, इट्स ओनली फॉर 249 रुपीज़, आप इसको चेकआउट कर सकते हो। बट यार आप यहाँ पे सोर्स कोड एक्सेस कर सकते हो फिलहाल मंथ सीरीज़ का। एंड मैं तो इतना चाहूँगा आप खुद से ट्राई कीजिएगा, देखिए कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रहा है, डिफरेंट देखिएगा, ठीक है। एंड प्लीज़ गाइस अगर ये प्रॉपरली कनेक्ट होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना मेरा कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया, समझ रहे हो। अगर नहीं होता फिर भी बताओ कि मेरा ये एरर आ रहा, आप उसका स्क्रीनशॉट या कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, वी आर डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू, ठीक है। सो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद होगा। एंड फाइनली फ्रंट एंड हमारे बैक एंड से कनेक्ट हो चुका है एंड आई एम सुपर एक्साइटेड। सो गाइस मिलता हूँ कल की वीडियो में जब हम देखेंगे लॉगिन का फंक्शनैलिटी।